जो निहत्तों पे जुल्म हो रहा है, बच्चे, मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं, जो मां बहनें मारे जा रही है, जो बुजुर्ग मारे जा रहे हैं, तो वहां कफन के लिए कपड़ा नहीं है। वो अपने लिए नहीं लड़ रहे, वो मस्जिद अक्सा के लिए लड़ रहे हैं। 28 तारीख को जो एसआईओ की तरफ से प्रोग्राम है, उससे पहले एक प्रोग्राम रखा गया था कैंडल मार्च हमारे खासदार इम्तियाज जलील की तरफ से। फलस्तीन पे जो जुल्म हो रहा है, इसमें राजनीति किसी भी पार्टी की नहीं आना चाहिए। हम भी हमारी पार्टी का नाम नहीं ले रहे, और किसी भी ने भी पार्टी का नाम, एक इंसानियत के नाते, भाईचारे के नाते इज्तिमाई दुआएं वहां होंगी। इसमें कोई भेजेगा या कोई आएगा, और जो भी राजनेता बोलता है कि उसने भेजा, इसने भेजा, मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा बेवकूफ है। इजराइल और फलस्तीन के दरमियान गजा में जो एक जंग चल रही है, हजारों बेखसूस जाने तल्फ हो रही है, सारी बात है, कोई टपी छिपी बात नहीं है। औरंगाबाद जिले शहर में भी ऐलान हुआ था कि भाई हम एक मोर्चा निकालने वाले हैं। बाद में ऐसा ही एक जमात इस्लामी की विंग है नौजवानों की, उन्होंने बातचीत कर 28 तारीख को ये होने वाला है आबखाज मैदान में। सवाल ये है कि सेकुलर पार्टियां जो अपने आप को कहती है कि हम मुसलमानों के मसीहा है, सारी बात है, अरे आपका नाम औरंगाबाद जिले के अंदर मराठवाड़ा में एक उभरता नाम आता है कि अफसर खान का नाम एक नाम है। सवाल ये सर, आप कांग्रेस पार्टी ताल्लुक रखते हैं, तो आपकी पार्टी का भूमिका क्या है और आपका इसमें योगदान क्या है? देखिए, जो इजराइल फलस्तीन पे अन्याय, अत्याचार, जो जुल्म कर रहा है, जो मासूम बच्चे हजारों की संख्या में जान जा रही है, इजराइल के लिए जो धरना स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ने, जो जमात इस्लामी की है, हम उनको पूरा समर्थन हमारा देते हैं। हमारे अफसर खान मित्र मंडल की जानिब से अफसर खान की पूरी टीम उस धरने में, और फ़लस्तीनियों पे जो जुल्म हो रहा उसके लिए दुआ की जा रही है, उसके लिए हम वहाँ पर शामिल होंगे। और शहर के औरंगाबाद के सभी नौजवान साथी, बुजुर्गों, दोस्तों और माँ बहनों से अदबन गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पर लोग आए। फ़लस्तीन के जो मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं, जो हॉस्पिटल पे बमबारी हो रही है, जो रिहायशी इलाकों में बमबारी हो रही है, उनके लिए हम हाथ उठा के दुआ कर सकते हैं, अल्लाह उनको सब्र दे। फ़लस्तीनी पे जो ज्यादती की जा रही है इजराइल की जानिब से, इजराइल का हम कंडम करते हैं। और इस्लामिक देश जितने भी हमारे 57 देश है, उन देशों ने आके जो निहत्तों पे जुल्म हो रहा है फलस्तीन पे, उनका साथ देना चाहिए। हमारे भारत देश भी साथ दे रहा है, भारत देश भी हमारा वहां पर सामान भेज रहा है। वहां पर मैंने एक चैनल के माध्यम से देखा कि जो बच्चे, मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं, जो मां बहनें मारे जा रही है, जो बुजुर्ग मारे जा रहे हैं, तो वहां कफन के लिए कपड़ा नहीं है। तो सऊदी से गुहार लगाई गई, मैं भी सऊदी से गुहार लगाता हूं, ईरान से गुहार लगाता हूं, कि तुर्की से गुहार लगाता हूं कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा मदद भेजिए। और जो जुल्म, अन्याय, अत्याचार हो रहा है, सारे इस्लामिक देश इजराइल को मुंह तोड़ जवाब देने का, एक जगह आके एकजुट होकर मुंह तोड़ जवाब देने का काम करिए। क्योंकि ये वो नियत है, वो अपने लिए नहीं लड़ रहे, वो मस्जिद अक्सा के लिए लड़ रहे हैं, बैतुल मुकद्दस के लिए लड़ रहे हैं। जितने भी देश है उन्होंने उनका साथ देना चाहिए। और मैं समझता हूं कि अल्लाह के फजलो करम से वे आज की लड़ाई नहीं है, कई सालों से मस्जिद अक्सा के लिए वो लोग लड़ रहे हैं। और मैं समझता हूं कि एक दिन मस्जिद अक्सा बहाल होंगी, ऐसा मैं समझता हूं। और हम तो क्या यहां से अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं, अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे, अल्लाह ताला उनको ताकत दे। और जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ हमारे जितने भी कंट्रीज है, जितने भी देश है, उन्होंने फलस्तीन का साथ देना चाहिए, फलस्तीन के लिए आवाज उठाना चाहिए। और इजराइल का मुंह तोड़ जवाब सारे देशों ने देना चाहिए, ऐसा हम कहते हैं। अफसर भाई, अभी देखा गया कि 28 तारीख को जो एसआईओ की तरफ से प्रोग्राम है, उससे पहले एक प्रोग्राम रखा गया था कैंडल मार्च हमारे खासदार इम्तियाज जलील की तरफ से, पर उन्होंने भी अभी उसको बदलकर 28 तारीख को इनके साथ कर दिया गया। तो उस चीज को आप किस तरह देखते हैं? बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये मसला राजनीति करने का नहीं है। उनके चलो देर से सही, लेकिन उनके समझ में आया कि ये राजनीति करने का वक्त नहीं है। एक जगह आकर एकजुट होकर
हिंदुस्तान की सरकार को भी यह बताना है कि हिंदुस्तान में भी फलस्तीन के समर्थन है। जितने भी लोग उनको इजराइल को समर्थन कर रहे हैं, उन देशों को भी, अमेरिका को भी मालूम हो जाना चाहिए। एक चैनल के माध्यम से मैंने सुना हूं कि 1000 टन गोला बारूद अमेरिका ने दिया, तो अमेरिका उसकी मदद कर रहा है क्योंकि अमेरिका सुपर पावर है। लेकिन अल्लाह ताला हमारा ऊपर महा सुपर पावर बैठा है, उसका कहर ऐसा पड़ेगा, उसकी लाठी में आवाज नहीं है, उसका कहर ऐसा पड़ेगा। जितने भी जुल्म अन्याय अत्याचार कर रहे हैं ये सब नस्त नाबूद होंगे, ऐसा मैं समझता हूं। 28 तारीख के प्रोग्राम में आपकी क्या भूमिका रहेगी? 28 तारीख के प्रोग्राम में मैं, मेरी पूरी टीम, पूरा मित्र मंडल और शहरियान औरंगाबाद के नौजवान साथियों से भी गुजारिश कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में वहां पर आए, इजराइल का वहां पर निषेध करें और फलस्तीन के हक में हम दुआ कर सकते हैं। और सब आकर दुआ कीजिए, हमारे उलमाए वहां पर आए, हमारे मुफ्ती वहां पर आए, सारे मां बहने वहां पर आए, क्योंकि किसकी दुआ कब अल्लाह ताला सुनेगा और कब जालिमों को नस्त नाबूद करेगा, यह अल्लाह के हाथ में है और अल्लाह कर सकता है ऐसा, मैं ऐसा समझता हूं। सर, औरंगाबाद शहर में और जिले में खाद जलील साहब के बात और आपकी बात, दो ये चेहरे ऐसे हैं जिनकी आवाज गूंजी है, जिन्होंने आवाज को उठाया है। मैं बहुत ये सवाल थोड़ा तल्ख है, दूसरे लीडर नहीं आना चाहिए ना। एक जब एक नाम का मसला आता है तो आप एक जगह आ जाते हैं, इतना बड़ा बैतुल मुकद्दस का मसला है तो वो मंजर दिखाई नहीं देता। तो 28 तारीख के लिए आपकी अपील रहेगी जो बाकी लोग जो खामोश बैठे हैं? तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो फलस्तीन पे जो जुल्म हो रहा है, इसमें राजनीति किसी भी पार्टी की नहीं आना चाहिए। हम भी हमारी पार्टी का नाम नहीं ले रहे और किसी भी ने भी पार्टी का नाम, एक इंसानियत के नाते, भाईचारे के नाते हम एक जगह आना चाहिए और एक जगह आके हम दुआ कर सकते हैं और सबने मिलकर दुआ करना चाहिए। पार्टी पक्ष को बाजू रखो, इलेक्शन में जब आएगा, इलेक्शन में अपनी अपनी पार्टियों का प्रचार करो और यहां पर पार्टी और पक्ष को लाना ही नहीं चाहिए, चाहे इतनी बड़ी कोई भी पार्टी हो। मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगाऊंगा, मैं किसी पे तंज नहीं कसूंगा, लेकिन पार्टी और पक्ष को बाजू रखना चाहिए। यह कौम और मिल्लत की बात है। हमारे पूरे दुनिया में जिस पे भी जुल्म हो रहा उसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए और आवाज उठाते रहना चाहिए इंसानियत के नाते, ऐसा मैं कहता हूं। सर, का आखिरी सवाल है, देखिए जब हुजूर के शान में गुस्ताखी हुई थी, नुपुर शर्मा का मामला आया था और विभागीय के सामने एक बहुत बड़ा मोर्चा हुआ था, वहां भी हालात बिगड़ते बिगड़ते बचे थे। औरंगाबाद नामकरण का मसला आया था, वहां भी एक किसी शख्स ने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का जो तस्वीर को लहरा दिया था। एक खदशा जताया जा रहा है क्योंकि इलेक्शन नजदीक है, फिरका परस्त ताक में है कि कुछ मामला गरमा जाए। अल्लाह ना करे ऐसा भी हो सकता है कि उसमें कुछ शरारत किसी भेजे हुए कुछ लोग आ जाए। तो ऐसे लोगों पर नजर रखने के लिए और ऐसे लोगों को सख्त वार्निंग देने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। राजकारण की जगह है, ये जुल्म अन्याय अत्याचार के खिलाफ ये दुआएं की जा रही है, इज्तिमाई दुआएं वहां होंगी। इसमें कोई भेजेगा या कोई आएगा और जो भी राजनेता बोलता है कि उसने भेजा इसने भेजा, मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा बेवकूफ है। यहां पर एक अच्छा काम होने जा रहा है, हिंदुस्तान भी इसमें मदद कर रहा है। ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में मदद नहीं हो रही, हिंदुस्तान ने भी जहाज भेजा है, मैंने देखा है माध्यम से। तो इसमें कोई दुआ का मामला है, अल्लाह ताला इसमें सबकी मदद करेगा फलस्तीनियों की, ऐसा मैं कहता हूं। और इसमें कोई शर पैदा नहीं होगा, ऐसा मैं समझता हूं, क्योंकि पुलिस अपना काम करेंगी। वहां पर जितने लोग आ रहे हैं, हमारे लोग आ रहे हैं, सब अलर्ट रहेंगे। अल्लाह के फजलो करम से बहुत बड़े पैमाने पे और बहुत अच्छे लोग, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को भी ये बता दिया जाना पड़ेगा कि हिंदुस्तान में भी फलस्तीनियों के समर्थक है, पूरे देश में है, हर देश में है। ऐसा मैं कहता हूं जुल्म के खिलाफ है, ऐसा मैं समझता हूं।